अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि हमने अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है 7.1, ठीक है। उसके कुछ हमने सवालात कर दिए हैं एंड कुछ रह रहे हैं, तो बिना देरी के चलो अब हम अपने वो सवालात करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस देख लें, वो लेक्चर्स देख लें। अगर लेंदी लग रहे हैं और इंटरमीडिएट के लिए हिसाब से यही ठीक है, क्योंकि स्टेप वाइज किए हैं मैंने पूरे सवाल, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड देन इसका है ये पार्ट 1। Find the co-coordinates of in center of a triangle whose angular points are respectively. इन सेंटर क्या होता है, कल मैंने जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि सर्कम सर्कल क्या होता है। सर्कम सर्कल क्या होता है, एक सर्कल के अंदर क्या हो ट्राइंगल हो, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कम सर्कल। एंड जब किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर क्या हो सर्किल हो, उसे हम कहेंगे इन सेंटर, ठीक है। और उसकी जो हमें वर्टाइसेस है वो दी गई है। वर्टाइसेस क्या होती है, ट्राइंगल के जो कॉमन पॉइंट्स होती है, मीटिंग पॉइंट्स होती है, ठीक है। जो 2 से 3 को पॉइंट को मिला ले, ठीक है, वही सारी पॉइंट्स उसे हम वर्टाइसेस कहते हैं। वही हमें दी गई हैं अपने सवाल में, ठीक है। एल की पॉइंट है वो कौन सी है, एल की पॉइंट है 2,8, एंड देन एम की पॉइंट है 8,2, एन की पॉइंट है 9,9। अब क्या करेंगे हम, पहले तो हम ऐसे करेंगे, जो L से लेकर N तक का डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। L से लेकर N तक का डिस्टेंस, उसके बाद N से लेकर M तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद M से लेकर L तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ये डिस्टेंस जब फाइंड हो जाएंगे, उसके हमें जो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें A, B और C की वैल्यू मिलेगी। हम यहाँ पर सपोज करते हैं ये जो वैल्यूज है ना, ये A की वैल्यू है, L की नहीं, इसे बता दें, ठीक है। यहाँ पर ये बी की वैल्यू है, देन यहाँ पर क्या है, ये सी की वैल्यू है। यही वैल्यूज़ को हमें फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला जो इंटीग्रल का हम होता है, यानी हमें वो फार्मूला यूज़ करना है। तो उसमें ए की जो वैल्यू है वो नीड है, ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ से वो पहले अपनी वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद ही फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, पहले क्या करते हैं, एल और एन का हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, डिस्टेंस फार्मूला वही जो बार बार मैंने आपको शुरू से ही बता दिया है कि रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं, मैंने फार्मूला तो बहुत बार लिखा है वो, ठीक है। अब मैं फार्मूला लिखूंगी, अब मैं सीधा मैं ये रेडिकल लगा के, अब आप भी सोचें, मैं भी बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। पहले एफसीसा को रखें दिमाग में, ठीक है। क्या है, x2 माइनस x1, तो यहाँ पर क्या होगा 8 - 2। 8 - 2 क्या होता है, 6। 6 का स्क्वायर, फोर स्क्वायर भी तो करना है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। यहाँ पर हमने एफसीसा को फाइंड कर लिया। अब करेंगे ऑर्डिनेटिव को फाइंड। क्या है, y2 माइनस y1, 2 माइनस 8 क्या होगा, -6। -6 उसके पास पावर होल पावर है, माइनस का माइनस है, और देन ऊपर से क्या है, इवन पावर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस में यहाँ पर क्या खत्म हो गई, एंड यहाँ पर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36। आंसर क्या आया हमारा, ये एम है, एक मिनट, एल से लेकर पहले हम एम तक का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद एल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी, ठीक है। जैसा कि हमने हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है 7.1, एंड देन इसके कुछ क्वेश्चन हम सवाल हमने कर लिए हैं और कुछ रह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो लेक्चर देख लें, ठीक है। अगर आपको वो लेंदी लग रहे हैं फिर भी वो ठीक ही है, क्योंकि वो पूरे मैंने स्टेप वाइज करवाए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्लाइड में हर एक पॉइंट लिखती हूँ, क्योंकि आपको जो स्लाइड में जो समझा नहीं पा रही वो मैंने लिख ली है, तो आप वो आप देख कर समझ सकते हैं, ठीक है। बिना देरी के हम आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो रह गए हैं। क्वेश्चन 15 का पार्ट 1 है, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टली। इन सेंटर क्या होता है, जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर मैंने सर्कम सर्कल पर बताया था। सर्कम सर्कल क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर क्या हो ट्राइंगल हो, एक सर्कल है एंड उसके अंदर क्या हो ट्राइंगल हो, उसे हम सर्कम सर्कल कहते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की एक ट्राइंगल है एंड उसके अंदर ही क्या हो एक सर्कल हो, उसे हम कहेंगे कि ये इन सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल है।
अब ये तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो हो गए, अब सवाल को समझते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है को कोऑर्डिनेटिव्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। को कोऑर्डिनेटिव्स चाहिए, को कोऑर्डिनेटिव्स विद द हेल्प ऑफ इन सेंटर फार्मूला। इन सेंटर फार्मूला से हम क्या करेंगे, हमें को कोऑर्डिनेटिव्स मिल जाएंगे एक्स कॉमा वाई। पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप ये है कि हम L से लेकर जो M तक का डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद M से लेकर N तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद N से लेकर L तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस तो हमें निकालना आ गया है क्योंकि शुरू से ही हम डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं मामला सेम ही होगा। वही फाइंड करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे करना क्या है। पहले हम ये वैल्यूज निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये भी ये देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ना, ये है ना, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू एंड देन ये सी की वैल्यू, ठीक है। यही वैल्यूज हमें चाहिए। अब कैसे मैंने निकाली वो देखें। पहले हम निकाल लेते हैं क्या, एल से लेकर एम तक का डिस्टेंस मीन सी पॉइंट्स निकाल दें एल एम। मैं फार्मूला तो नहीं लिख रही हूँ, मैंने 100 बार वो फार्मूला लिखा है, ठीक है। अब डायरेक्ट में कर देंगे, ठीक है। पहले हम एफसीसा को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। एम एल और एम की वैल्यू देखिए यहाँ पर, एम और एल में x2 क्या है 8 एंड देन x1 2। 8 माइनस 2 क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर 36। एफसीसा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेटिव की। 2 माइनस 8 क्या होगा, माइनस का 6 होल पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा 36। ऑर्डिनेटिव भी हो गया। रेडिकल में 72। जब आप इसकी एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 रेडिकल 2, ठीक है। कैसे आया वो भी सॉल्व करते हैं मेरा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं हम अपनी 72 2 की टेबल निकाल दें, रखते हैं, ठीक है। कितने टाइम जाएगी, 3 टाइम, एक 10 6 क्या होगा, 1 टाइम 8 टाइम 9, 3 की टेबल मैं नहीं भरा था। यहाँ पर क्या है, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। एंड देन P से लेकर Q तक का डिस्टेंस सेम जो सामने है उसे हम A कंसिडर करेंगे, ये A है, ठीक है। A की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड देन Q से लेकर R तक का डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, ठीक है। सामने B की वैल्यू, ये C की वैल्यू। डिस्टेंस कैसे फाइंड किया है मैंने अभी आपको बताया, एक्स रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें क्या करना है, यूज़ करना है। डिस्टेंस यूज़ करके अपने फार्मूले में पुट करने। यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड की है मैंने 25, बी वैल्यू फाइंड की है 39 एंड सी की वैल्यू है 56, ठीक है। मेरे डिस्टेंस में इसलिए डिस्टेंस फिर से इसलिए निकाल रही क्योंकि ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा, मैंने पहले स्टेप आपको समझा दी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फार्मूला क्या था, ए एक्स वन प्लस बी वाई एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। एंड देन उसी फार्मूला में क्या करना है, हमें पुट करना है ये वैल्यूज। ए की वैल्यू क्या है 25 मल्टीप्लाई एक्स टू क्या है, x2 ने x1 क्या है -36, ठीक है। प्लस क्या है b 39 मल्टीप्लाई x2 क्या है 20 प्लस c 56 मल्टीप्लाई x3 क्या है 0 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c 25 प्लस 39 प्लस 56 कॉमा, ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई करना है ऑर्डिनेटिव्स को। 25 मल्टीप्लाई 7 एक y1 प्लस 39 मल्टीप्लाई क्या है 7 बी मल्टीप्लाई y2, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब ये देखिए c मल्टीप्लाई y3
सी क्या है 56 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी 25 प्लस 39 प्लस 56। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे। 25 मल्टीप्लाई माइनस 36 क्या होगा माइनस 900 प्लस 39 मल्टीप्लाई 20 780 56 मल्टीप्लाई 0 0 डिवाइड बाय इन सारों को ऐड करेंगे क्या होगा आंसर 129 120। अब ऑर्डिनेटर्स की बात करते हैं। 25 मल्टीप्लाई 7 175 प्लस 39 मल्टीप्लाई 7 273 56 मल्टीप्लाई माइनस 8 क्या होगा माइनस 448 डिवाइड बाय 120। देन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया क्या माइनस 1 डिवाइड बाय 0। ये कैसे है मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर बताती हूँ। ये क्या है माइनस 900 प्लस 72। जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा माइनस 120। ये होगा कैंसिल तो आएगा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 175 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये है ना माइनस 175 प्लस 273 क्या होगा बट 448 माइनस 448 पहले ऑलरेडी यहाँ पर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अंदर यहाँ पर 0 आ जाएगा 0/120 0 आ जाएगा आंसर। मीन्स हमारा पार्ट 215 का भी सॉल्व हो गया या ठीक है। अब हम चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पी क्यू is cut by x and y axis at A and B respectively. Find the ratios in which A and B divide PQ distance। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है ये समझे। ये है एक प्लेन y एक्सिस एंड देन x एक्सिस। ठीक है, कह रहा है एक रेशियो है। ठीक है, P की पॉइंट क्या है यहाँ पर x माइनस 8 कामा 10 एंड Q की पॉइंट है 6 कामा माइनस 4। ठीक है, रेशियो फाइंड करना है m रेशियो n। अब पॉइंट समझें। ठीक है, कि ये कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है P एंड Q को। ठीक है, एंड देन कट कर रही है एक्स एंड वाई को। पहले एक्स को कट करेगी उसके बाद वाई को कट करेगी। ठीक है, एक्स को कट करेगी तो इसका रेशियो होगा m रेशियो m n। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी पॉइंट बन जाएगी अगर एक्स वाई को कट कर रही है तो क्या होगा x0 एंड देन डिवाइड बाय y, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ऑर्डिनेटिव है, मीन्स वर्टिकल वाई एक्सिस पर है। पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट है वर्टिकल वाई एक्सिस पर। इसे मिटा के फोटो लाते हैं। ये क्या है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर क्या है जो एक दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करिए किसको पी और क्यू को एंड देन कट करिए एक्स एंड वाई को। ये जो इसकी माना क्या है ये समझ लें पहले। ये प्लूरल है, मीन्स दोनों की बात कर रहे हैं। अगर ये बात आए तो सिंगल एक्स होगा या वाई होगा, अगर दोनों की बात आए तो ये वैल्यू ये स्पेलिंग यूज होगी। ठीक है, हम अपने ये देखिए क्या कह रहा है, पहले हम एक्स को कट करते हैं। ठीक है, एक्स में क्या है ये वैल्यू कट हो जाएगी तो रेशियो बनेगा यहाँ पर m रेशियो n। अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो हमारी पॉइंट क्या होगी 0 कामा y। पॉइंट कहाँ पर है हमारी y एक्सिस पर, तो एक्स एब्सिसा क्या होगा वहाँ पर 0। अब जो पॉइंट है वो दूसरी कट करिए x एक्सिस को, तो यहाँ पर रेशियो बना m रेशियो n। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिली वो मिली x कामा 0। यहाँ पर जो 0 होगा ऑर्डिनेटिव 0 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट डिवाइड कर रही है वो कर रही है एक्सिस पे, जो लाई कर रही है वो एक्सिस पे लाई कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डिनेटिव होगा वो 0 होगा एंड देन जो एब्सिस होगा वो 0 नहीं होगा। मीन्स पहले हमें ये यूज़ करना है, उसके बाद हमें ये यूज़ करके अपने रेशियोज को फाइंड करना है। पहले हम इसकी वजह से ये जो पॉइंट है एक्स कामा वाई, उसकी वजह से हम क्या करेंगे अपने रेशियो को फाइंड करेंगे। ठीक है,
अब कैसे फाइंड करें वो मैं आगे बताती हूँ। एंड देन उसके बाद हम जो दूसरा स्टेप होगा, हम ये पॉइंट यूज़ करके 0 कामा वाई हम अपने रेशो को फाइंड करें। मीन्स यहाँ पर हमें रेशो 2 चाहिए, एक्स कामा 0 वाली पॉइंट वाला रेशो, एंड देन दूसरा 0 कामा वाई वाली रेशो वाला हमें रेशो चाहिए। ठीक है, पॉइंट वाला रेशो चाहिए। अब चलते हैं, पॉइंट तो हमें पहले दी गई है पी की पॉइंट, क्यू की पॉइंट। ठीक है, रेशो फाइंड करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर जो पुट करेंगे एक्स कामा 0, एक्स कामा 0 यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट लाई कर रही है वो लाई कर रही है एक्स पर। एंड देन यहाँ पर जो ऑर्डिनेटिव होगा वो होगा 0। सिंपल वही फार्मूला, इंटरनली फार्मूला के कौन सा था फार्मूला, m मल्टीप्लाई x2 प्लस, ठीक है, n मल्टीप्लाई x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है m प्लस n, कॉमा m मल्टीप्लाई y2 प्लस n मल्टीप्लाई y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये इंटरनल फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई लिखा नहीं हुआ है या फार्मूला में कौन सा यूज़ करना है, इसलिए हम इंटरनल फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने अपने फार्मूले में क्या किया, ये वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद उसके बाद हमने कंपेयर किया। अब ये पूरी चीज़ इस एक्स से कंपेयर होगी और ये चीज़ 0 से कंपेयर होगी। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको तो साइड में रख लें, यहाँ पर हमें रेशो चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। ठीक है, 0 को कंपेयर किया हमने जो दूसरी वाली साइड थी उसके साथ, -4m प्लस 10n डिवाइड बाई m प्लस n। यहाँ पर जो ये m प्लस n है, इधर इस साइड जाएगा तो क्या होगा 0, तो बचा क्या -4m प्लस 10n इक्वल्स टू 0। -4m इक्वल्स टू, और देन जो प्लस का 10n है वो यहाँ पर जाएगा -10n, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल, जो n है वो डिवाइड में जाएगा, m रेशो n इक्वल्स टू 10 रेशो 4। आंसर क्या आया हमें यहाँ पर, जो x0 कामा जो x कामा 0 में जो हमें पॉइंट यूज़ करके हमें जो रेशो मिला वो मिला 5:2। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे पॉइंट y का 0 कामा y। ठीक है, ये पॉइंट यूज़ करके हमें रेशो यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, हमने पॉइंट कौन सी यूज़ की, आप यूज़ करनी है, हमें ये यूज़ करनी है पॉइंट 0 कामा y। एंड देन हमें यहाँ पर हमें अपना रेशो चाहिए m रेशो n। फिर से अपने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वही p की वैल्यू एंड देन q की वैल्यू भी वही यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद ये जो चीज़ है हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर रेशो चाहिए, हम ये यूज़ करेंगे। मीन्स जो एफसीसा है यहाँ पर ये इक्वल्स टू 0, m प्लस n इधर जाएगा तो क्या होगा 0, बचा क्या 6m माइनस 8n इक्वल्स टू 0। 6m इक्वल्स टू 8, जो -8 है वो इधर इक्वल्स टू इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 8n। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर रेशो मिल जाएगा अपना 4:3। इतने सब समझ में आ गया। ठीक है, रेशो चाहिए थे हमने, पहले हमने पॉइंट यूज़ की, कौन सी, तो पहले हमने पॉइंट यूज़ की x,0 पॉइंट यूज़ करके अपना रेशो फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने 0, y को यूज़ करके अपना रेशो फाइंड किया, जो रेशो मिला 4:3। ठीक है, यहीं तक हमारा लेक्चर होता है समाप्त। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।